हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद्यार्थी जीवन बुक। तो आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 22 चैप्टर्स हैं और इसके फर्स्ट चैप्टर का नाम है डर बहुत लगता है। प्रश्नकर्ता बोलते हैं, आचार्य जी, हम लोग कुछ भी करने बैठे, जैसे पढ़ने बैठे, योग करें, मेडिटेशन करें, यहाँ तक कि जब मैं आपसे ये सवाल भी पूछ रहा हूँ तो ये सवाल पूछते हुए भी मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो प्रश्न ये है कि मन को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है और कैसे उसे एक समय पर एक चीज़ में लगाया जा सकता है। तो आचार्य जी बोलते हैं, आपके पास अगर सोचने के लिए 10 चीज़ें होती है तो उन 10 चीज़ों में भी तो आप एक वरीयता बनाते हैं ना, एक हायरार्की वरीयता क्रम बनाते हैं ना। ठीक है, हो सकता है आपको वो न पता हो जो पूरी तरीके से पाने लायक हो, पूरे तरीके से सोचने लायक हो, जो पूर्णतः उच्चतम हो सकता है वो आपको न पता हो, पर आपको कुछ तो पता है ना। हम में से हर एक को कुछ 10 बातें पता है और ये 10 बातें विचार के मुद्दे बनते हैं। कभी ना कभी हम कभी एक चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, कभी दूसरी चीज़ के बारे में, कभी तीसरी के, कभी चौथी है ना। हो सकता है वो 11वीं 12वीं या 50वीं चीज़ जो पूर्णतः उच्चतम हो वो हमें न पता हो, लेकिन फिर भी जो कुछ भी हमें पता है उसमें भी एक वरीयता क्रम है ना। ये वो पूछ रहे हैं, आपको जो चीज़ें पता हैं उनमें से जो चीज़ें सबसे ज़्यादा कीमत रखती है, ये ईमानदारी का तकाजा है कि कम से कम उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दो। मान लो कि पूर्ण की कीमत 100 है। वैसे पूर्ण की कीमत 100 होती नहीं, पूर्ण की कोई कीमत होती नहीं, पर हम मान लेते हैं कि जो सबसे ऊंची चीज़ हो सकती है ज़िंदगी में करने लायक, उसकी कीमत 100 है, 100 यूनिट की। मुझे वो पता नहीं, जवान लोगों को अक्सर नहीं पता होती। हम सब तलाश रहे होते हैं कि क्या करें, क्या ऐसा मिल जाए जीवन में जो जीवन को सार्थक कर दे, जो वास्तव में जीने लायक हो। ठीक है, वो हमें पता नहीं, पर हमें 10 और काम पता है, जिनमें से एक की कीमत 60 है, एक की 55, एक की 50, 45, 15, 5, ये सब तो पता है ना। तो आप इतना तो जानते हो कि जो काम आपको पता है उसमें से एक की कीमत 50 है और एक की 55 है और एक की 60 है। ये बात तो आपको पता है ना। ईमानदारी का तकाजा ये तो हुआ कि 5 वाली चीज़ें पर क्यों मत्था रगड़ रहे हो। 100 वाली नहीं पता, 60 वाली तो पता है। 60 के साथ जूझो, और जो आदमी 60 वाली चीज़ के साथ जूझता है उसको इनाम ये मिल जाता है कि 65 वाली चीज़ उसके लिए खुल जाती है। लेकिन अगर 5 वाली चीज़ पर पड़े रहोगे जबकि 60 वाली चीज़ खुद ही पता है, अपने साथ ही बेईमानी कर रहे हो, तो 60 वाली चीज़ भी धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। पूर्णतः उच्चतम क्या है ये नहीं पता, तुलनात्मक रूप से उच्चतर क्या है ये तो पता है, तो उसके साथ तो इंसाफ करो ना, इतना तो करना चाहिए ना। अगर यही कहते घूमते रहोगे कि मैं क्या करूं, मुझे तो अभी जो सर्वोच्च है वो पता नहीं चल रहा, तो सर्वोच्च तो पता लगने से रहा। सर्वोच्च तो वैसे ही है जैसे 0 केल्विन तापमान, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। पा सकते हो तो पाकर दिखा दो। तुमको जितना मिल रहा है उसमें आगे बढ़ते रहो। बताओ इसके अलावा तुम्हारे पास विकल्प क्या है। पूर्ण या सर्वोच्च पता नहीं, उच्चतर की हम कद्र नहीं कर रहे, तो फिर हम करना क्या चाहते हैं। आचार्य जी यहाँ ये बोल रहे हैं कि हमें पूर्णतः उच्चतम तो नहीं पता, लेकिन हमें तुलनात्मक रूप से उच्चतर तो पता है। हम तुलना तो कर ही सकते हैं। मान लो ऐसी कोई चीज़ जो करने लायक हो, जो जीवन को सार्थक बनाने लायक हो, जो जीने लायक हो, जो सोचने लायक हो, जिसकी कीमत 100 हो, वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें ऐसी चीज़ तो पता है जिसकी कीमत 60 है, जिसकी कीमत 55 है, जिसकी कीमत 50 है, जिसकी कीमत 45 है या 15 है या 50 है, वो तो हमें पता है। तो हम तुलना करके जो सबसे उच्चतर चीज़ है हमारे पास, वो तो उसको तो हम पहचान सकते हैं, उसको तो हम कर ही सकते हैं। तो हम ईमानदारी से उस चीज़ को पहचानें कि हमारे पास जो चीज़ें हैं उनमें सबसे उच्चतर क्या है।
तो हम जब 60 वाली चीज़ को पकड़ेंगे ना, तो हमें फिर उसके साथ हमें इनाम ये मिलेगा कि हमें 65 वाली चीज़ खुलती जाएगी हमारे लिए। और अगर हम 60 वाली चीज़ को छोड़ के हम अगर 5 वाली चीज़ पे मत्था रगड़ेंगे, तो फिर होगा ये कि जो 60 वाली चीज़ है वो धीरे धीरे विलुप्त होती जाएगी। तो आचार्य जी ये बोल रहे हैं कि आप इस भरोसे बैठे रहे कि जो सर्वोच्च है वो तो मुझे पता ही नहीं, जो पूर्णतः उच्चतम है वो मुझे पता ही नहीं, तो मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। आप इस भरोसे बैठे रहोगे तो आपको जो पूर्णतः जो उच्चतम काम है वो पता लगने से रहा, वो आपको कभी पता नहीं लगेगा। इसलिए आप तुलना करके, वरीयता दे के चीज़ों को, जो उच्चतर है उसको आप उसके साथ आप जूझ सकते हो। तो फिर धीरे धीरे आपके रास्ते खुलते जाएंगे। फिर जो सर्वोच्च है आप उस तक भी पहुंचोगे, लेकिन डायरेक्ट सर्वोच्च वो आपको पता नहीं लगेगा। पूर्ण की तो परिभाषा ही यही होती है कि वो हाथ से पकड़ में नहीं आ सकता। ठीक, तुलनात्मक रूप से जो उच्चतर है वो पता है, लेकिन उसको यह कहकर हम बेइज्जत कर देते हैं कि ये तो सिर्फ उच्चतर है। फिर हम करें क्या? सही बात है। हम लोग इस चीज़ की तलाश में बैठे रहते हैं कि हमें कोई सर्वोच्च चीज़ मिलेगी या कोई पूर्ण चीज़ मिलेगी तभी हम कुछ करेंगे, ये सोच के हम बैठे रहते हैं। लेकिन इस भरोसे हम बैठेंगे ना तो बैठे ही रह जाएंगे, क्योंकि वो पूर्ण सर्वोच्च हमें कभी पता लगने से रहा वो हमें कभी पता लगेगा नहीं। तो इसलिए जो उच्चतर चीज़ है उसकी कद्र करो और उसके साथ जूझो, फिर पूर्ण और सर्वोच्च चीज़ें भी आपको मिलती जाएगी। जो भी तुम्हें आज यहाँ बैठे बैठे समझ में आता हो कि तुम्हारे लिए ऊंचे से ऊंचा काम है, वो अभी करो। उसको अगर करोगे जान लगाकर, तो जैसा कहा कि 60 का करोगे तो 65 खुल जाएगा, 65 में डूबोगे 70 खुल जाएगा। आगे की कहानी खुद ही सोच लो। वो कह रहे हैं कि तुम उच्चतर जो काम है, तुलनात्मक रूप से जो उच्चतर काम है वो करो। जब तुम वो काम करोगे ना तो आगे क्या, जैसे 60 वाला काम करोगे तो 65 वाला खुल जाएगा, 65 वाला करोगे तो 70 वाला खुल जाएगा। ऐसे आगे तुम्हारे लिए चीज़ें खुलती जाएंगी, लेकिन अभी जो उच्चतर है उसको करो। और नहीं कोई चारा होता जिनको हम कहते हैं कि दुनिया के ऊंचे से ऊंचे लोग हुए, किसी भी क्षेत्र के, अध्यात्म के हो, विज्ञान के हो, खेल के हो, राजनीति के हो, दुनिया के किसी भी क्षेत्र के जो सर्वोच्च लोग हुए हैं, वो सब ऐसे ही तलाशते तलाशते ठोकर खाते हुए कदम दर कदम बढ़े हैं। सब ने मेहनत करी है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। आचार्य जी ये बोल रहे हैं कि डायरेक्ट हमें जो पूर्ण जो सर्वोच्च चीज़ है वो हमें नहीं मिलती। दुनिया के जितने भी महान लोग हैं, जितने भी सर्वोच्च लोग हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, वो डायरेक्ट उनको भी कोई चीज़ उच्चतम है वो नहीं मिली है। वो भी ऐसे मेहनत करते करते, ठोकरें खाते खाते, तलाशते तलाशते, कदम दर कदम बढ़ते बढ़ते गए हैं, जब जाके उन्हें सफलता मिली है, जब जाके उन्हें कोई कुछ पूर्ण चीज़, कुछ उच्चतम मिला है। ऐसे ही नहीं मिल गया। सडन रियलाइजेशन, अचानक बोध प्राप्ति होता है ना, ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। तुम सोचो कि कोई वैज्ञानिक है जो अपने प्रयोगशाला में बैठा है और अचानक उसको यूरेका हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। उस यूरेका के पीछे बहुत सारी मेहनत है। उसी तरीके से तुम सोचो कि कोई आध्यात्मिक साधक है, वो पेड़ के नीचे बैठा है और अचानक उसे बोध मिल गया, तो ऐसा होता नहीं है। ये सब किस्से कहानियों की बात है। आपको सीढ़ी दर सीढ़ी तरक्की करनी होती है। सारा काम तुलनात्मक रूप से होता है, रिलेटिव रूप से होता है। जो आदमी एक एक कदम मेहनत करके करने को तैयार नहीं है और सोच रहा है कि अचानक कुछ हो जाएगा, तो उसका कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ आचार्य जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि यार अचानक से कुछ धन की प्राप्ति हो जाए, अचानक से कुछ हमारी किस्मत बदल जाए, अचानक से हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस आ जाए, हम ऐसा सोचते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। मेहनत हमें करनी पड़ती है और कदम दर कदम हमें आगे बढ़ना पड़ता है। धीरे धीरे करके सफलता मिलती है इंसान को, एकदम से किसी को भी कुछ नहीं मिलता। और कई लोग अपनी लाइफ में परेशान हैं इस चीज़ को लेके कि यार क्या काम करें, कुछ समझ नहीं आ रहा लाइफ में क्या करें, ऐसा कौन सा काम करें जो हमारे जीवन को सार्थक बना दे, ऐसा कौन सा काम है जो करने लायक है, ऐसा कौन सा काम है जो जीने लायक है। ऐसा लोग सोचते हैं, हर कोई सोचता है अपनी लाइफ में। जवान लोग तो सोचते ही हैं, उनकी तो सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि यार लाइफ में करे तो क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा, किस दिशा में जाए, क्या करे। तो आचार्य जी ने यहाँ बिल्कुल सही बोला कि हमें अपनी लाइफ में जो पूर्ण, जो सर्वोच्च, जो उच्चतम है वो हमें नहीं पता होता है, लेकिन हमें तुलनात्मक रूप से उच्चतर तो पता होता है।
तो वो हम तुलना तो कर ही सकते हैं। तुलना करके हमें जो हमारी लाइफ में जो हमें उच्चतर चीज़ हमें दिखाई दे रही है, हम उसको कर सकते हैं। हमें नहीं पता कि हमारे लिए कौन सी चीज़ सही है, लेकिन अभी इस टाइम हमें जो भी चीज़ सही लग रही है हम उसको कर सकते हैं। फिर हम उस चीज़ को करेंगे तो फिर हमारे लिए आगे के रास्ते खुद ब खुद खुलते जाएंगे। जो अभी हमारे पास जो 10 विकल्प हैं, 2-4 विकल्प हैं, जितने भी विकल्प हैं, उनमें से जो हमें सबसे सही जो विकल्प लगता है हम उस काम को कर सकते हैं। फिर हम उस काम को करेंगे तो बाकी की चीज़ें, बाकी का रास्ता आगे साफ होता चला जाएगा। इसलिए मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। डायरेक्ट हमें सीधा हमें कुछ नहीं मिलता। अचानक से हमारी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। आप लोग चाहते हो कि आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आए, तो आपको अपने अंदर बदलाव करना पड़ेगा, अपनी आदतों के अंदर बदलाव करना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में बदलाव आ सकता है। आप खुद बिना बदले अपनी लाइफ को नहीं बदल सकते हो। पहले आपको खुद को बदलना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी लाइफ बदल सकती है। तो अब एक दूसरा प्रश्न है। मेरा प्रश्न ये है कि हम कैसे बिना डर के जीवन जी सकते हैं? यदि हम जानते हैं कि हमारी मृत्यु तो होनी ही है, तो हर पल मृत्यु के डर के बिना एक निर्भय जीवन कैसे जी सकते हैं? ये एक प्रश्नकर्ता का सवाल है। तो आचार्य जी बोलते हैं, इतनी फुर्सत क्यों है कि सोचे कि मरने वाला हूँ। मौत से डरोगे तब ना जब मौत के बारे में सोचोगे। ज़िंदगी में इतना खालीपन, या ज़मीनी भाषा में कहूँ तो वेल्लापन है, क्योंकि बैठे बैठे यही विचार रहे हो कि मौत कब आएगी। ज़िंदगी इसलिए मिली है कि उसे जी लो पूरा, इसलिए थोड़ी ही मिली है कि जीते जीते भी मौत के बारे में सोच रहे हो। मौत के बारे में सोचना नहीं होता। क्या करोगे मौत के बारे में सोचकर? तुम मरे तो हो नहीं, तो तुम्हें कैसे पता कि मौत कैसी होती है? हाँ, इतना तुमको पता है कि जीवन का अंत होता है। मौत को तुम नहीं जानते, जीवन के अंत को जानते हो। एक बार ये जान गए कि जीवन का अंत होता है, अब सोचे क्या जा रहे हो? अब तो बहुत बड़ी बात पता चल गई कि तुम्हें जो जीवन मिला है वो ख़त्म होगा ही होगा। जीवन माने घड़ी चल रही है, ये जो घड़ी है ये कभी ना कभी रुकनी है। ये बात समझ में आ गई। अब आप सोचते थोड़ी ही रहोगे। जब आप बैठते हो कोई परीक्षा लिखने, एक बार देख लेते हो कि कितना समय मिला है शीट बनने के लिए। अब मान लो 2 घंटे मिले हैं, तो 2 घंटे में बैठकर यही सोचते रहोगे कि कितना मिनट बचे हैं, या अब काम करोगे? जान तो गए ना कि मर जाना है। कोई 30 में मरेगा, कोई 50 में मरेगा, कोई 90 में मरेगा। अब ये पता है कि मर जाना है, इस बारे में अब सोचकर क्या कर लोगे? सोचकर कोई नई बात पता चलती हो तो सोच लो। 10 घंटे लगा लो बैठ कर के, खूब सोचो। कोई नई बात पता चलती हो मौत के बारे में तो बढ़िया बात है। कुछ नहीं पता चले, यही पता चलेगा कि मैं जिसको जीवन कहता हूँ, ये जो शरीर की गतिविधि है, ये जो प्राणों का पूरा खेल है, ये रुक जाना है, और ये कभी भी रुक सकता है। मुझे नहीं मालूम कि ये कब रुकेगा। तो मेरे पास समय सीमित है। जब मेरे पास समय सीमित है तो ज़िंदगी में जो कुछ करने लायक है उसको मैं करूं और समय बर्बाद ना करूं। मौत को जानने का मतलब होता है कि अब समय का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाया जा सकता। आचार्य जी बोल रहे हैं कि जब आपको पता है कि आपको मरना है एक दिन, तो आपको ये भी पता है कि आपके पास जो समय है वो लिमिटेड है। आप कभी भी मर सकते हो। कोई 50 में मर सकता है, कोई 40 में मर सकता है, कोई 90 में मर सकता है, कोई 80 में मर सकता है, कभी भी कोई मर सकता है। जब आपको पता है कि आपको एक दिन मरना ही है, आपके पास समय लिमिटेड है, तो आप अपने टाइम को बर्बाद मत करो ना। समय का एक क्षण भी आपको व्यर्थ नहीं गंवाना है ना। 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो मौत को जानते हैं। हिंदुस्तान में बड़ी प्रथा रही है, पश्चिम मौत से घबराता रहा है। हिंदुस्तान में तुम देखोगे तो कितने ही गीत हैं जो बहुत प्यारे, बड़े मीठे गीत हैं जो मौत के ऊपर है। तो यहाँ पर जानने वालों ने मौत को गाया है, मौत को कहा है कि बार बार याद रखो, काल को याद रखो। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें मौत याद है तो ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। जिसको मौत याद है वो ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, और ज़िंदगी बर्बाद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि मौत के बारे में सोचना। आचार्य जी ये बोल रहे हैं कि हम लोगों को मौत इसलिए याद रखनी चाहिए कि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, हम कभी भी मर सकते हैं। तो हमें अपने समय का एक भी क्षण बर्बाद नहीं करना है।
हमें अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी है, हमें अपने समय का पूरी तरीके से उपयोग करना है। इसलिए हमें मौत को याद रखना है, ना कि इसलिए रखना है ताकि हम पूरी ज़िंदगी डर डर के जिए कि हमें तो मर जाना है, एक दिन मर जाना है, हमें तो एक दिन मर जाना है। जो मौत याद होनी चाहिए, जब याद है तो उसके बारे में विचार क्या कर रहे हो। मौत याद है तो ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी। मौत याद है तो अब मौत के बारे में सोचना नहीं है। सोचना क्या, पता तो चल गया है। डूब कर काम करो। सर, जब आप तैयारी करके नहीं आए होते हो परीक्षा की, तो ये जो होता है कि सब लोग जो तो जूझ रहे हैं और जल्दी जल्दी लिखे जा रहे हैं। आप हाथ में पेन लेकर पूरे हॉल को देख रहे हो और कह रहे हो ये सब नस्बर है, ये सब मरेंगे। तो आचार्य जी यहाँ गीता जो परीक्षा होती है उसकी बात कर रहे हैं। और ये नस्बरता का ख्याल आ क्यों रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि पिछली रात मेहनत नहीं करनी थी, तब बढ़िया खा पी कर सो रहे थे। सब जानते हैं कि सब नश्वर है, बार बार उसे दोहराओ मत, जान लो और जियो। तो गाइस, ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है और इस चैप्टर का नाम था डर बहुत लगता है। तो आचार्य जी ने हमें यहाँ पे 2 बातें बताई हैं, जिसमें से पहली बात है कि आचार्य जी बोलते हैं कि तुम्हें जो सबसे पूर्ण है, जो सर्वोच्च है, जो उच्चतम है, वो तुम्हें नहीं पता है, लेकिन जो उच्चतर है, तुलनात्मक रूप से जो उच्चतर है वो तो तुम्हें पता है ना। तो जो उच्चतर है तुम उस काम को करो। जब हम उस उच्चतर काम को करेंगे जिसकी कीमत ज़्यादा है, उस काम को हम करेंगे तो आगे के रास्ते हमारे लिए खुलते चले जाएंगे। लोग ये सोचते हैं कि हम अचानक से लखपति हो जाए, करोड़पति हो जाए, अचानक से हमें धन की प्राप्ति हो जाए या फिर अचानक से हमारी ज़िंदगी बदल जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जितने भी सफल लोग हैं, जितने कदम दर कदम बढ़ते बढ़ते अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं, उनको सफलता मिली है। डायरेक्ट उनको सफलता नहीं मिल गई है। अचानक से कुछ भी नहीं होता किसी की लाइफ में भी। हर किसी को मेहनत करनी होती है और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। हम कोई भी काम करते हैं, हर काम में हमको मेहनत करनी होती है। ऐसा कोई काम नहीं जिसमें मेहनत ना करनी पड़े। तो एक बात आचार्य जी ने हमें ये बताई है। और दूसरी बात आचार्य जी ने हमें बताई है कि मौत को याद रखो, इसलिए कि हमारे पास टाइम लिमिटेड है। हमें अपनी लाइफ का एक क्षण भी बर्बाद नहीं करना है, हमें अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी है, हमें अपने समय का पूरा उपयोग करना है। इसलिए तुम मौत को याद रखो। मौत को तुम इसलिए याद मत रखो कि तुम डर डर के ज़िंदगी जी रहे हो और मौत के डर से ही अपनी ज़िंदगी जी रहे हो और अपनी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो। तो ये आचार्य जी ने हमें दूसरी बात बताई है। तो गाइस, आपको ये चैप्टर पढ़ के कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मुझे तो ये चैप्टर पढ़ के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे बहुत चीज़ें इसमें से सीखने को और समझने को मिली है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।